ये पबजी वाला है क्या? ये चाहे कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों कई सारे सब्सक्राइबर्स का कहना है कि पबजी तो कोरिया का गेम है, तो इसे बैन क्यों किया गया। जहां लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर पबजी चाइना का गेम है या कोरिया का, क्योंकि एक तो उन्हें पबजी बैन होने का सदमा लगा है, दूसरा वो अभी भी इस दुविधा में है कि सरकार के रडार में पबजी क्यों आया। ऐसे में दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको पबजी के चाइना कनेक्शन से लेकर इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हमें पता है कि पबजी के बैन हो जाने की वजह से कई सारे लोगों का करियर पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल गेमर्स पबजी से ही अपनी रोजी रोटी चलाते थे। हालांकि ये गेम दिमाग के साथ साथ बहुत अच्छा खेलता था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस गेम को बनाया इसलिए गया था ताकि लोग इससे बोर ना हो, और तभी तो लोग 18-18 घंटे बिना पल के झपकाए पबजी खेला करते थे। यहाँ तक कि मोबाइल भी गेमिंग बेस्ड आने लगे थे। पर दोस्तों अब ये बात तो तय है कि पबजी के बैन होने से मोबाइल इंडस्ट्री में तो अच्छा खासा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जहां लोग केवल गेम खेलने के लिए अलग से एक मोबाइल लेकर रखते थे, अब उन्हें उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पबजी मोबाइल का पूरी तरह से राम नाम सत्य हो गया है। हालांकि ऐसा क्यों हुआ ये तो हमने आपको कल ही बता दिया था। सरहद पर वापस से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, जो कि भारत सरकार बिल्कुल भी सहन करने वाली कहां थी। ऐसे में टिकटॉक को बैन करके तो भारत ने चाइना को झटका दिया ही था, लेकिन अब दूसरे झटके की बारी थी जो वापस से चाइना को मिल गया। पर यहाँ पर कई सारे लोग ये सोचेंगे कि भला पबजी और चाइना का क्या रिश्ता, उसे तो साउथ कोरिया में बनाया गया है। ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें कि पबजी को बनाने का श्रेय ब्रेंडन ग्रीन को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पबजी को डिजाइन किया था। यहाँ ये पबजी गेम के लीड डायरेक्टर, एडिटर और सिनेमेटोग्राफर है। और आपको ये बात जानकर काफी आश्चर्य होगा कि अपने शुरुआती दौर में कोई गेम डिजाइनर नहीं थे, बल्कि एक ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग का काम करते थे। साथ ही इन्हें फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि इन्हें वीडियो गेम खेलना शुरू से ही पसंद था, और इसी वजह से इन्होंने कई सारे वायलेंट गेम से इंस्पायर होकर ये ठान लिया कि अब ये गेमिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएंगे। इसी वजह से इन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सीखी और चल पड़े एक ऐसा गेम बनाने जिसने दुनिया भर में तहलका मचा कर रख दिया। और वैसे जब ब्रेंडन ग्रीन ये गेम बना रहे थे तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये कुछ ऐसा बना देंगे जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। वैसे ये सब कुछ इन्होंने अकेले नहीं किया, बल्कि इस कहानी में एक और शख्स भी है जिसका नाम है किम चांगहन, और ये साउथ कोरिया में रहते हैं, जहां इनकी सोच भी बिल्कुल ब्रेंडन ग्रीन जैसी थी, और इसी वजह से इन दो दिमाग ने मिलकर पबजी का निर्माण कर दिया। हालांकि शुरू में इसे पीसी के लिए बनाया गया था, और शुरुआती दौर में ही इस गेम ने बहुत तरक्की कर ली, जहां पबजी यानी प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड को पबजी कॉर्पोरेशन द्वारा पब्लिश किया गया, और इसकी सब्सिडी साउथ कोरियन वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल के पास है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि पबजी के बनने तक में चाइना का कोई हाथ नहीं है। और अब चाइना कहाँ आता है, तो दोस्तों हम आपको बता दें, चाइना आपके मोबाइल फोन के अंदर आता है। जी हाँ, जब चाइना की टेंसेंट गेम्स नाम की कंपनी ने पबजी को ये बोला कि हम आपका गेम चाइना में लाना चाहते हैं, और इसी वजह से इन्होंने पबजी को ये भी ऑफर किया कि वो पबजी को पीसी के साथ साथ मोबाइल में भी लॉन्च करेंगे। इसी वजह से आप चाहे एंड्रॉइड में पबजी खेलें या फिर एप्पल आईफोन में, पर हर पबजी मोबाइल को चाइना की टेंसेंट गेम्स कंपनी ने पब्लिश किया है। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो जाकर गूगल कर लीजिए, क्योंकि गूगल बाबा आपको बता देंगे किस तरह पबजी मोबाइल का सीधा नाता चाइना से है। और न सिर्फ चाइना की टेंसेंट कंपनी ने पबजी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, बल्कि पबजी में अपने 10% स्टॉक भी खरीद लिए, यानी पबजी को होने वाला फायदा कहीं ना कहीं चाइना को भी होता है। अब इतना कुछ जानने के बाद अगर आप राष्ट्रवादी नहीं है और आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सरहद पर कोई मर रहा है या नहीं, आपको सिर्फ पबजी खेलने से मतलब है, बल्कि हम आपको दूसरा पक्ष भी बता देते हैं, वो ये कि पबजी भारत में इसलिए तो बैन हुआ ही है क्योंकि ये चाइना का है, बल्कि इसलिए भी बैन हुआ है क्योंकि ये चाइना का है। नहीं समझे ना? हम आपको समझाते हैं। चाइना की पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पर कोई भी कंपनी अपना डेटा प्राइवेट नहीं रख सकती, उसे अपनी सरकार को हर एक चीज बतानी होती है। यानी कि आप पबजी अपने मोबाइल फोन में खेलते हैं तो वो चाइना की टेंसेंट गेम्स के पास आपका सारा डेटा पहुंचाता है, और वो डेटा चाइना की सरकार इस गेम कंपनी से ले लेती है। यानी कि इनडायरेक्टली आपका डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और हमें तो नहीं लगता कि कोई भी शख्स ये चाहेगा कि उसका पर्सनल डेटा
किसी दूसरे देश की सरकार के पास चला जाए, और ये वजह है कि आज पबजी भारत में बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमने कल भी कहा था और आज भी कहते हैं, आप राष्ट्रवादी हैं या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। आपका डेटा बहुत ही ज्यादा कीमती है और वो किसी दूसरे देश के लिए जाए कतई सही नहीं है, और वो भी चाइना जैसे देश में जो हर एक चीज का गलत उपयोग करता है। इसलिए सरकार के इस फैसले का समर्थन कीजिए और ये सोचिए कि ये हमारे आत्मनिर्भर बनने की ओर बड़ा कदम है, क्योंकि क्या पता कल को कोई भारत में ही पबजी बनाने की सोच ले और आपके पास एक ऐसा ऐप हो जो कभी बैन ही ना हो, बल्कि आपको इसे खेलते वक्त ये खुशी हो कि इसे खेलकर आप अपने देश को डायरेक्ट फायदा पहुंचा रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भारत में कभी पबजी जैसा गेम बन पाएगा और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम रख पाएंगे, या फिर ये बात सिर्फ सपना ही रह जाएगी? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमें तो ये चीज मुमकिन लगती है। बाकी हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपकी इसके बारे में राय क्या है। तो अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।